नमस्कार फ्रेंड दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है और हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। इनमें से कुछ प्लांट सीजनल होते हैं, कुछ प्लांट परमानेंट होते हैं, कुछ प्लांट ऑर्नामेंटल होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। सीजनल प्लांट होते हैं वो एक मौसम में ही ग्रो करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है कुछ प्लांट्स अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। अभी विंटर का सीजन चल रहा है और जितने भी विंटर के फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल प्लांट हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इंडोर आउटडोर प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, इस समय उन पौधों की देखभाल और उन्हें अगले साल के लिए सुरक्षित रखना एक चैलेंज से कम नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं उनकी हमें देखभाल कैसे करनी है और उन्हें फ्यूचर के लिए कैसे तैयार रखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट है, हमें हमारे पौधों को अंदर रखना है। आप चाहें तो इन्हें बालकनी में, खिड़की के पास या ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां हमारे प्लांट्स को प्रॉपर नेचुरल लाइट मिल सके। देख रहे हैं, जितना पॉसिबल था मैंने अपने प्लांट्स को बालकनी में रख दिया है। कुछ प्लांट्स मैंने लेंटर के नीचे रख दिए हैं जहां पर मेरे ये प्लांट सुरक्षित रह सके। यदि आपके प्लांट्स बाहर हैं तो आप उन्हें किसी कपड़े से ढक दें। मैंने भी जो प्लांट्स बाहर की ओर रखे हुए हैं उन्हें इवनिंग में मैं कपड़े से कवर कर देती हूँ, क्योंकि इस समय हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और ये प्लांट अपनी सारी एनर्जी विंटर से प्रोटेक्ट करने में लगा देते हैं, जिसके कारण जो इनकी लीव्स होती हैं वो धीरे धीरे येलो होनी शुरू हो जाती हैं। इस समय एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो कम हो जाता है, जो कि हमारे पेड़ों के लिए हानिकारक होता है। हम भी विंटर से बचने के लिए तरह तरह के लोशन लगाते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं, हमारी डाइट में चेंज करते हैं। लेकिन हमारे ये परमानेंट प्लांट होते हैं वो विंटर में यदि हम इनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते तो ये बेजान से हो जाते हैं। ये क्लॉथ मैं मॉर्निंग होते ही रिमूव कर देती हूँ प्लांट्स पर से, और जैसे ही इवनिंग होती है मैं इस क्लॉथ से अपने इन प्लांट्स को कवर कर देती हूँ। इस टेरेस पर मेरे मोस्टली सभी परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं। विंटर के सीजन में मैं इन सभी प्लांट्स की डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ क्योंकि जाती हुई धूप इस टेरेस पर आती है। यह दूसरा टेरेस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मैं इवनिंग के समय प्लांट्स को कवर कर देती हूँ। ये कुछ मेरे पास इंडोर प्लांट हैं जिन्हें मैंने बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। सेकंड हमें करना है कि हमारे प्लांट्स में जितनी भी लीव्स येलो होती जाती हैं उन्हें हमें प्लांट से टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। यह मेरा मनी प्लांट का पौधा है और आप देख रहे हैं इसमें येलो लीव्स हो रही हैं जिन्हें मैं रिमूव कर रही हूँ। यदि आपके प्लांट्स में भी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। जैसे ही फरवरी का सीजन आएगा इनमें रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें अपने प्लांट के सॉइल की वीकली गुड़ाई करनी है और आप एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर कर उसमें से सॉइल को निकाल लें। प्लांट की सॉइल में गर्मी बनी रहे इसके लिए आप एक बार प्लांट के सॉइल की गुड़ाई करके सॉइल मीडिया को थोड़ा सा बाहर निकाल लें। और ये मेरे पास कुछ है वर्मी कंपोस्ट, और इस वर्मी कंपोस्ट में मैं फंगीसाइड पाउडर को ऐड कर रही हूँ और सॉइल को निकालने के बाद उसमें से मैं ये वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड का पाउडर की एक लेयर सॉइल मीडिया में डाल रही हूँ और ऊपर से अपने इस प्लांट के सॉइल मिक्सचर को फिल कर रही हूँ। आप यह प्रोसेस विंटर में केवल एक बार अपने प्लांट पर अप्लाई जरूर करें। इससे आपके प्लांट की सॉइल में गर्मी बनी रहेगी और जो हमारी सॉइल में यूजफुल माइक्रोब्स हैं वो सॉइल के अंदर ही रहेंगे। सॉइल में आवश्यक न्यूट्रिएंट बने रहते हैं जो पौधों को आने वाले सीजन में बेहतर विकास के लिए प्रिपेयर करते हैं। विंटर में
प्लांट्स की रूट को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने इन प्लांट्स पर मल्चिंग कर दें। मैं यहाँ पर कुछ प्लांट में राइस हस्क की मल्चिंग कर देती हूँ। मल्चिंग के लिए आप ड्राई लीव्स, भूसा या कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे यूज कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट की जड़ें विंटर से सुरक्षित रहती हैं। ये मेरे पास ड्वार्फ स्नेक प्लांट है और यहाँ पर मैं मल्चिंग कर रही हूँ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से। आप यह पत्थर के टुकड़े भी मल्चिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। कुछ सीपी और कांच के ये स्टोन थे, इन्हें भी मैंने इसमें मल्चिंग के रूप में काम में ले लिया है। कुल मिलाकर हमें अपने प्लांट की ऑयल और रूट को ठंड से बचाना है। या तो आप फ्रेश टैप वाटर अपने प्लांट्स पर डालें या मैं यहाँ पर कुछ गर्म पानी लेती हूँ और गर्म पानी को ठंडे पानी में हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ और जब पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है उस नॉर्मल वाटर से अपने प्लांट की सभी लीव्स पर मिस्टिंग करें। इससे हमारी पत्तियों पर जो ठंड का असर होगा वो कम हो जाएगा। साथ ही हमारी पत्तियों पर जो डर्ट जमा रहती है वो भी साफ हो जाएगी। लेकिन यह कार्य आप 3 या 4 दिन के बाद करें। नेक्स्ट हमें जो ध्यान रखना है, इस सीज़न में हमें प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि ठंडे मौसम में प्लांट की सॉइल से पानी बहुत जल्दी नहीं सूखता है। मैं यह काम दोपहर के समय करती हूँ। पानी हमें इतना देना है कि हमारे प्लांट की सॉइल हल्की सी मॉइस्ट हो लेकिन सोगी ना हो। प्लांट के चारों तरफ नमी बनाए रखने के लिए आप पानी से भरा हुआ कोई भी बर्तन प्लांट के पास रख सकते हैं। चाहे तो किसी बर्तन में पीबल्स या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भरकर उसमें पानी डालकर उसके ऊपर अपने प्लांट के पॉट को रख सकते हैं, जिससे आपके प्लांट को नमी मिलती रहेगी। की लीव्स पर मिस्टिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हमारे प्लांट पर जो ठंड है या विंटर का इफेक्ट कम हो जाता है। प्लांट की पत्तियों से धूल या डर्ट होती है वो निकल जाती है, जिससे हमारे प्लांट की लीव्स प्रॉपर सांस ले सकती हैं। हमारे प्लांट में प्रॉपर ड्रेनेज होल हो और जो सॉइल मीडिया है वो पूरी तरह से पोरस हो ताकि उसमें पानी जो है वो बिल्कुल ना ठहरे। ज़्यादा देर तक यदि हमारे प्लांट की सॉइल में पानी ठहर जाता है तो नमी से हमारे प्लांट की रूट रॉट होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि विंटर के सीजन में हमारे प्लांट की पत्तियों पर कुछ कीटों का अटैक हो जाता है। प्लांट को पेस्ट और इंसेक्ट से बचाने के लिए जब भी आप प्लांट पर वाटरिंग करें तो उसमें फंगिसाइड पाउडर को मिक्स कर अपने प्लांट पर मिस्टिंग करें। आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप नेचुरल इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक नींबू लिया है और नींबू का रस निकाल लिया है। आधे नींबू के रस में मैंने यहाँ पर 1/4 स्पून बेकिंग सोडा डाला है और बेकिंग सोडा डालकर टीस्पून वाइट सिरके की या विनेगर की डाल दें। सॉल्यूशन को प्रॉपर मिक्स कर ले। अब 2 लीटर पानी लेकर उसमें 1 टीस्पून इस सॉल्यूशन को मिलाएं और अपने और सभी प्लांट्स पर इसका स्प्रे करें। इस सॉल्यूशन का अधिक मात्रा में अपने प्लांट्स पर स्प्रे नहीं करें। केमिकल, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ सीजनल प्लांट के साथ साथ जो परमानेंट प्लांट हैं या कह सकते हैं गैर मौसमी प्लांट हैं उन्हें भी इन केयर टिप्स को फॉलो कर हरा भरा रखेंगे। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।